Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग, टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश निकल के आ रहा है। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड हमें दे दिया है यूनिवर्स ने खुद, डिवाइन ने दिया है। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जिस सुख, समृद्धि और उन्नति की बात हम हमेशा करते हैं, जो शांति और संतोष की बात करते हैं, जीवन में चैन से जीने की बात करते हैं, उसकी ऊर्जा साफ आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अपने जो शुभचिंतक है, जो जेन्युइन लोग हैं, उनका साथ, अपने जो शुभचिंतक हैं उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप आने वाले समय में, उसकी तरफ यहाँ खास कर इशारा है। और ब्रॉड तरीके से अगर हम इस कार्ड को देखें तो बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही मजबूत समय आपका जीवन में आते हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। जो उज्जवल भविष्य, जिस तरक्की की तैयारी आपके लिए डिवाइन ने खुद कर रखी है, उसकी तरफ आपको बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा निकल के आई है। इसी के साथ और भी कार्ड्स देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं किस तरफ यहाँ पे रीडिंग की दिशा जा रही है, क्या हिडन मैसेजेस हैं, सब देख लेते हैं। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे खो रहा है, द फूल। ओके, द फूल का कार्ड दोस्तों यहाँ पे निकल के आया है। बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की भी है। आने वाले समय में जो आप बेफिक्र होके, अभी भी आप बेफिक्र होके, ज़िंदगी के अनुभव से आपने बहुत कुछ सीख लिया है और आपने समझ लिया है कि मानसिक तनाव या टेंशन लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बस आपकी अभी की ऊर्जा, वर्तमान की जो ऊर्जा है, उसको नुकसान ही पहुँचाती है। और यही कारण है कि आपको विरोधी, आपके जो हेटर्स हैं, वो आपको मानसिक तनाव देने का क्यों प्रयास करते हैं, ताकि आपका आज में जो वर्तमान में जो ऊर्जा है आपकी, जो आपका ध्यान है, जो फोकस है, वो भटक जाए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। क्योंकि एक बार ये चीज़ हो गई तो आपका जो भविष्य तय है उसमें भी तब्दीली हो जाती है। कहीं ना कहीं जो उन्नति का, जो प्रगति का शिखर आपको पाना है, वो फोकस, वो ध्यान जाने की वजह से कहीं ना कहीं
भटक जाने की वजह से वो चीज़ आपसे, उसकी ऊर्जा आपसे दूर हो जाती है। तो दोस्तों, जो मैनिफेस्टेशन की पावर है उसको मजबूत रखने के लिए, चीज़ों को असल ज़िंदगी में सच करके दिखाने के लिए, अपनी सारी इच्छा शक्ति को अपने घर परिवार के लिए अच्छा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ के बारे में तैयारी कर रही है उससे हमारा ध्यान कभी ना भटके, हमारा जो फोकस उस पर बना रहे, और हम अंदर ही अंदर ये इस बात को अडिग होकर ये माने कि वो चीज़ हमारी तरफ बढ़ रही है और हम जो जिस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में सच होकर भी दिखाएगी, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मकता से जोड़ने की ज़रूरत है, और ज़रूर वो आपको फलित होते हुए भी दिखेगा। यहाँ पे वही ऊर्जा, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिवाइन बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ। यहाँ पे पहले 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और उससे भी बड़ी बात, जो पेंटिकल्स की ऊर्जा जो निकल के आई है, इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल के आया है। तो आपके आसपास के लोगों में खुशी का माहौल, सुख समृद्धि और ऊर्जा, ये सब आपके जीवन में आकर्षित होकर आती हुई दिख रही है। घर परिवार में आपके जो बच्चे हैं वो अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई में या फिर जॉब में अगर वो हैं तो उसमें भी अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। आप अपने घर परिवार की खुशियों को महत्व देने के लिए, उसको ऊपर रखने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है कि आप कुछ अच्छा कर पाए अपने परिवार के लिए। जो भी उज्जवल भविष्य आपने अपने लिए जो तय किया है, जो जैसी लाइफ आप अपने आने वाले दिनों के लिए चाहते हैं, उसके लिए जो आप आज से अभी सोच विचार कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप अपने हाथ पाँव मार रहे हैं उसको हासिल करने के लिए, वो भी घटित होती हुई, फलित होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। तो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा दोस्तों आपके लिए निकल के आई है। इसी के साथ कुछ हिडन जो ऊर्जाएं हैं वो भी मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, तो दैट जो डिवाइन का जो फाइनल संदेश है वो हमें मिल जाएगा आपके लिए, जो आज रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। द व्हील। अमेजिंग दोस्तों, द व्हील का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये कई सारे ऊर्जाओं को एक साथ लेके आया हुआ है, और जो छुपी हुई ऊर्जा आपके आसपास चल रही है वो भी कंफर्म हो गया है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है, बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही सकारात्मक है, और न्याय के पक्ष में ये ऊर्जा आती हुई दिख रही है। जो डिवाइन का मैसेज है वो आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात, जो छिपी हुई ऊर्जा है उसकी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूँ कि जो भी आपके ज़िंदगी में ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहे हैं या हैं, किसी भी तरीके से इन्होंने आपको पीड़ा देने की कोशिश की है अतीत में, चाहे आपको अपमानित किया है, धोखा दिया है, आपको मानसिक तनाव दिया है, या अभी आपके साथ ऐसा करने की अगर ये योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपके जीवन को प्रभावित करने की असर के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके अपनों के जीवन पे असर डालने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो और जो भी इन्होंने अभिमान दिखाया, जो घमंड ये दिखाते हैं, जो ये आपके ऊपर रौब जमाना चाहते हैं, जो आपको और आपके घर परिवार को समाज में नीचा दिखा के रखना चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं कि जैसे समाज के बाकी लोग इनसे डर के रहते हैं, इनसे दब के रहते हैं, इनके सामने जी हुजूरी करते हैं, इनसे हर चीज़ में सलाह मशवरा लेना ज़रूरी है, जैसे कि ये बहुत बड़े गाइड हो सबके। तो ये चीज़ जो इनके अंदर, जो अपने आप को लेके जो कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को टॉप पे रखना, अपने आप को प्रायोरिटी देने का जो कॉम्प्लेक्स है, और दूसरे को कुछ भी ना समझना, ये जो इनकी जो ऊर्जा है, ये एक सेकंड में आने वाले समय में चकनाचूर होते हुए दिख रही है। क्योंकि जिसका अहंकार जो सबसे ज़्यादा टॉप पे होता है ना दोस्तों, अगर अचानक से उसको इतने ऊंचे अहंकार की इमारत से फेंक दिया जाए तो शरीर में कुछ बचेगा? जो दे अभिमान है वो बचेगा? वो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इनका अभिमान बिल्कुल ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ मैं देख सकता हूँ ये जो सारे कार्ड्स की ऊर्जा है, और खासकर जो फाइनल कार्ड की ऊर्जा है, ये दिखा रहा है कि इन्होंने जो आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, जो प्लानिंग की है, या जो भी आपको दुख दिया है अगर अतीत पे किसी भी तरीके से, या मानसिक तनाव दिया है, तो आपकी जो बद्दुआ है, आपकी जो ऊर्जाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर, भले ही आपने मुख से कभी किसी को ना बोला हो, या सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों से ये बात शेयर की हो, जो इन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की,
उसकी जो पहुँच है ना उस आवाज़ की, जो अपने मन के अंदर आपने बहुत सारी भावनाओं को और उस स्थिति से जुड़ी हुई जो यादें थी उसको दबा ली, सँभाल लिया, उसकी आवाज़ आपके पितरों तक, ईश्वर तक, डिवाइन तक पहुँची है बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपने इस तरीके से अपनी आवाज़ पहुँचाई अपने शांति की ऊर्जा के द्वारा कि कहीं न कहीं जो ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर जैसे पितरों का श्राप इस समय लग गया हो, पितरों का श्राप इस समय जाग गया हो। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे हमारे धर्म के अनुसार जैसे हम देखते हैं कि सावन का महीना इस समय चलता है, तो इस समय मैं देख सकता हूँ उनके जीवन में आने वाले समय में कुछ ऐसा घटित हो सकता है। वो आपका दिया हुआ श्राप पितरों के द्वारा इनकी ज़िंदगी में ऐसा फलित होता हुआ दिख रहा है कि ये कभी सोच भी नहीं पाएँगे कि इस तरीके से ये आसमान से ज़मीन पे आके धड़ाम से गिरेंगे। इसकी उम्मीद कभी नहीं की होगी इन्होंने। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे बहुत गहराई की बातें यहाँ पे कहने की कोशिश की है डिवाइन ने दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है डिवाइन की तरफ से, 10 ऑफ कप्स। और यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, जो आज भले ही फिजिकल फॉर्म में साथ ना हो, लेकिन उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनके जो आशीर्वाद हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके साथ ज़रूर हैं, अदृश्य ताकतों के रूप में, आपके आसपास एक सुरक्षा कवच के रूप में। और उनका जो आशीर्वाद है, यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि वो रुका नहीं है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए नहीं रुकी हैं किसी भी प्रकार से। और जब परिवार दोस्तों अपने संस्कार, रिश्तों या बड़ों के सम्मान से किसी भी प्रकार से अगर दूर होने लगता है ना, तो उनकी ऊर्जा ऐसे एक मौन संकेत देने लगती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा चल रही है। कोई चीज़ आपका अनिष्ट करने के बारे में कोई लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। इस तरीके से आपको ज़रूर किसी न किसी रूप में संदेश मिल ही जाता है। और एक रूप में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो भी आपके आसपास की ऊर्जा है, वो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बने होने के कारण आपको किसी न किसी रूप में आपको एक फीलिंग ज़रूर आ जाती है कि कौन लोग आपके आसपास सही हैं और कौन लोग ठीक नहीं है। इस चीज़ की आपको महसूसता हो जाती है। और जो भी ये विरोधी और नकारात्मक लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोच बैठे थे कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ ले आएँ या आपके सामने कैसे भी बात व्यवहार कर ले, अपने अहंकार दिखा लें, आपके सामने अपना धौंस जमा ले, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत लोगों से इनका संपर्क है। कि कोई अगर किसी भी प्रकार से इनके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी का भी मैटर करेगा, कोई इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा, विरोध दर्ज कराएगा किसी भी रूप से, सामाजिक रूप से सही, तो ये उसकी आवाज़ दबाने में सक्षम है। ये इनकी मंशा थी। और यही जो अभिमान इनके अंदर चल रहा था, वो आने वाले समय में मैं देख सकता हूँ वो टूट रहा है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं जो इन्होंने दूसरों के साथ ज़िंदगी भर किया है। क्योंकि गलत भी इन्होंने सिर्फ किसी एक के साथ या आपके साथ ही नहीं किया है, कईयों के साथ इन्होंने इस तरीके का गलत बात व्यवहार, गलत चीज़ें की हैं, ये जो भी लोग हैं। और यही कारण है कि सबकी जो मिली जुली ऊर्जाएं हैं आज इनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। लोग तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खड़े ही हैं, लेकिन जो ऊर्जाएं जो पीछे से काम कर रही हैं इनके जीवन में इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा शॉक लेकर आने वाली है आने वाले समय में। जो इनका रसूख है, जो पहुंच है, वही लोग इनको अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे, लताड़ देंगे। और जब ऐसा इनके साथ जैसे ही होगा, जो हिसाब किताब का चक्र है, जो कर्मा का चक्र है कि जीवन में तुरंत प्रवेश करके इनसे सारे कर्मों का हिसाब उसी क्षण एक साथ सारा बोझ इनके सर पे आने वाले समय में पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बस क्या करना है, आप बस शांत बने रहें अपने शांति पे, जैसे आप आज तक काम करते आए हैं करते रहे। जहां जरूरी है वहां विरोध जरूर दर्ज कराएं, आवाज जरूर उठाएं, अपने शांति को बरकरार रखते हुए, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बरकरार रखते हुए। क्योंकि दोस्तों सच का साथ देने वाले को अंत में सम्मान ही मिलता है, ये बात भी यहाँ पे डिवाइन तय करके बोल रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ दोस्तों सेकंड कार्ड, द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। और यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में विरोधी या हेटर्स है, इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को ध्यान से परखे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जो आज इन्हीं के लिए नासूर बनने वाला है आने वाले समय में। इन्हें ये लगा था कि आपको
पीड़ा दे के, आपका अपमान करके, आपको धोखा दे के या आपका फ़ायदा उठा के ये ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, अपने अहंकार को पोषित कर लेंगे, अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे। और ये रास्ता इनको ये लगा था बहुत आसान है, ये बहुत आराम से सब कुछ नियंत्रण कर लेंगे, सब इनके कंट्रोल में है। और इनको लगा था इनका हर एक उठाया हुआ कदम, हर एक फैसला सही ही साबित होगा, चाहे कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, जीवन हर घमंड की कीमत ज़रूर लेता है, और यही कीमत आने वाले समय में चुकाते हुए दिख रहे हैं। यही जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अहंकार को सर्वोपरि रखा, इंसानियत से भी ऊपर रखा, आज ये अपनी ही गलतियों के सामने खड़े होते हुए उसका जवाब देते हुए थक जा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं करने वाला है। ये मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में जो टाइम, जो झटका इनको लगने वाला है इनके जीवन में, चाहे आर्थिक नुकसान के ज़रिए या फिर इनका खुद का घर परिवार, इनके भरोसेमंद लोग इनको पूरी तरह से छोड़ दें, इनसे अपना कनेक्शन कट कर लें, या फिर इनके स्वास्थ्य के लेवल पे इनको एक ऐसा हानिकारक बदलाव नज़र में आने वाला है जिसको देखकर शौक रह जाने वाले हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये इस चीज़ को आंक नहीं पाए, इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाए। अपनी बुद्धि का गलत इन्होंने दुरुपयोग किया है, तो ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर अपनी बची कुची ज़िंदगी यही जवाब ईश्वर को, आपके पितरों की ऊर्जाओं को यही जवाब देते हुए बिताने वाले हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत क्यों किया। पश्चाताप के कितने भी आंसू रोक लें, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, इनको जो आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है और इनको जो आपके पितरों का श्राप लगा है, उससे ये मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पे इसी तरफ अगर मैं आपकी ऊर्जा देखूँ दोस्तों, तो आपकी जो सादगी है, आपका जो धैर्य है, आपको जीवन के उस पड़ाव पे लेके जाते हुए दिख रहा है जहाँ बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई ढिंढोरा पीटे आप जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। तो उसकी ऊर्जा भी है। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों ये कार्ड आया है। यहाँ पे साफ संकेत दे रहा है कि जो आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की असली जो कृपा है वो धन के रूप में तो रहेगी आपके जीवन में, लेकिन घर की शांति और परिवार की इज्जत में भी उनकी कृपा, उनका जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, वो दिखाई दे रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके साथ जुड़ के आपके आसपास कई गुना मल्टीपल टाइम्स एक ऐसी सुरक्षा कवच बना रही है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आने का प्रयास भी करेंगी या कर रही हैं, तो वो मल्टी 10 फोल्ड्स, कई गुना होकर इनकी तरफ वापस लौट रही हैं, इनके जीवन को ही नर्क बना रही हैं। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने लालच, अहंकार या आपका हक छीनकर अपना जो अहंकार का जो किला है, जो महल है, वो बनाने की कोशिश की, अपने जीवन में मस्ती मज़े करने की कोशिश की, आपको दुखी करने के आधार पे, उनकी जो नींव है इस समय हिलती हुई दिख रही है। सब कुछ टूट के बिखरता हुआ दिख रहा है इनके जीवन में आने वाले समय में। ये जो क्षण भर का सुख इस समय ये अपने जीवन में देख भी रहे होंगे, वो भी ऐसा गायब होगा इनके जीवन से। अपार जो दुख आएगा उसके सामने ये जो क्षण भर के सुख है ऐसे गायब होंगे कि इनको लगेगा कि पूरी ज़िंदगी इन्होंने दलदल में ही बिताई है। और वहीं अगर आपका दोस्तों इरादा यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि वो साफ नियत है, आप की जो ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मक हैं, इसीलिए धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और खुशहाली की जो वाइब्रेशंस हैं, जो उससे जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, वो लौटती हुई दिख रही है आने वाले समय में। तो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की उसको परिणाम भी पाता हुआ आप देखेंगे, चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हुए आप पाएंगे। जो भी आपने सोचा है उसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे, अपनों के लिए और अपने लिए भी। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड यहाँ पे द व्हील का यहाँ पे निकल के आया है। सबसे गहरा संदेश यहाँ पे दे रहे हैं डिवाइन, और ये कहना चाह रहे हैं कि जो समय का पहिया है, जो किस्मत का जो पहिया है, वो इस समय घूमता ही जा रहा है। कि जो आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको या आपके साथ साथ जैसे ही साफ नियत वाले दूसरे लोगों को भी छोटा समझकर जो ये उनके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे थे, इन्हें जो है अब अपनी ही करनी का सामना करना पड़ सकता है। और जो लंबे समय से जो इनके अन्याय को सह रहे थे, आप जो शांति बनाए रख के कानूनी तौर पे या फिर सही तरीके से इन जैसे नेगेटिव लोगों से, इन जैसे गुंडों से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, इनके खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे थे, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपके लिए यहाँ पे डिवाइन का एक बहुत अच्छा संदेश है कि किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए यहाँ पे
निकट भविष्य में खुलता हुआ दिख रहा है, जहां आपके पितरों का आशीर्वाद आपके पक्ष में काम करेगा और इन विरोधियों, इन अहंकारियों की जिंदगी को उजाड़ के रख देगा आपकी आंखों के सामने। दोस्तों याद रखिए, जब ईश्वर की ताकतें, जब डिवाइन की शक्तियां न्याय करती है ना जीवन में, तब एक पल ही जो है कहीं ना कहीं पूरी कहानी बदलने के लिए काफ़ी होती है। ऐसे अहंकारी लोगों को आसमान से उनके पंख कतर के ज़मीन पर पटक देने के लिए आपके ऊपर जो ईश्वर का जो हाथ है वो ही काफ़ी है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस प्रकार से हैं कि काफ़ी सारे हैं। G N W D S Q U B C and P। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे बात की उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय महा जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।